गांव के बीचों बीच एक कच्ची सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सज जाता था। ठेले पर लकड़ी का चूल्हा धधक रहा होता, ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती और भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगती। वो ठेला था रघु का। उम्र लगभग 35 साल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और दिल ऐसा कि पूरा गांव उसे अपना बेटा मानता था। हर दिन सबसे पहले आती थी बूढ़ी अम्मा। वो बोली, अरे बेटा, आज भी इतना खुशबूदार चिकन बनाया है, लेकिन बता कब तक मुफ्त में खिलाता रहेगा? थोड़ा कमाने का सोच भी ले। रघु हंसते हुए बोला, अम्मा, जब तक जान है ये ठेला चलता रहेगा, आप बस दुआ देती रहो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती। अमीर गरीब बच्चे बूढ़े सब रघु के चिकन का स्वाद लेने आते। सबकी जबान पर एक ही सवाल होता, मुफ्त में क्यों? एक दिन गांव का नौजवान प्रशांत आया और थाली लेते हुए बोला, भाई एक बात बता, रोज इतना खर्चा होता होगा, जेब से जाता है, फिर कैसे चला लेता है ये सब? रघु मुस्कुराया, भाई सवाल छोड़, गरम गरम चिकन खा। रात जानकर क्या करेगा, अभी तो स्वाद ले। भीड़ हंस पड़ी, पर प्रशांत के मन में सवाल बन गया। उसने ठान लिया कि आज रघु का रात जाने बिना नहीं रहेगा। शाम को ठेला खाली हो चुका था। रघु बर्तन समेटकर ठेला खींची और घर की ओर चल पड़ा। प्रशांत कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। रघु को लगा ही नहीं कोई पीछे है। वो गांव की गलियां होते हुए अपने मिट्टी के छोटे से घर में पहुंचा। घर में साधारण चूल्हा, कुछ मसाले और मुट्ठी भर बर्तन। प्रशांत झोपड़ी के कोने से सब देख रहा था। रघु बस रोज का काम कर रहा था, बर्तन धोना, मसाले सुखाना और अगले दिन का चिकन तैयार करने के लिए पास की दुकान से ताज़ा चिकन लाना। प्रशांत को लगा कोई गुप्त मसाला होगा या कोई छिपा मसाला, पर सब कुछ साधारण था। वो चुपचाप वापस लौट गया। अगले दिन प्रशांत फिर से आया और बोला, रघु भाई, कल तेरे घर गया था। रघु हंस पड़ा, अरे वाह, रेसिपी चुराने गए थे क्या? रेसिपी नहीं भाई, ये जानना था कि तू रोज मुफ्त में इतना चिकन कैसे खिला देता है। रघु बोला, भाई तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन राज जानकर क्या करेगा? पेट भर और मुस्कुरा के घर जा। नहीं रघु, एक दिन तो बता ही देना पड़ेगा। हाँ, वो दिन जरूर आएगा जब पूरा गांव खुद जान जाएगा। भीड़ ठहाका लगाती है, मसाले की खुशबू हवा में फैलती है। हर कोई चिकन का स्वाद ले रहा है, लेकिन दिल के अंदर सबके मन में वही सवाल गूंज रहा था, रघु आखिर ये सब कैसे करता है? गांव में ये चर्चा का विषय बन चुका था। हर कोई राज जानना चाहता था, लेकिन रवि का रहस्य फिलहाल अंधेरे में ही था। लेकिन रघु अगले दिन फिर से ठेला लगाया। जहां रोज की तरह ठेला सजाया, चूल्हा जलाया और चिकन की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ पुराने ग्राहक पास आकर खड़े हुए। तभी दूर से अनजान आदमी गांव की गली से आता हुआ दिखा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और आंखों में शक। वह पास आते ही जोर से बोला, अरे भाई, कहाँ है वो रघु? सुना है गांव में कोई ठेला है जो मुफ्त में चिकन और रोटी खिलाता है। रघु बोला, भाई सामने खड़ा हूँ। यही ठेला है जो मुफ्त में चिकन खिलाता हूँ। पास खड़ा ग्राहक भी मुस्कुरा के बोला, अरे साहब, यही है हमारे रवि भाई और यही है वो मशहूर ठेला। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो आदमी ठेले को घूरता हुआ बोला, अच्छा, तुम ही हो रवि? बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। चलो देखने आया हूँ, ऐसा क्या कमाल कर देते हो। रघु ने शांति से कहा। भाई बोलो, क्या काम था? खाना खाना है तो प्लेट लगाएं। वो आदमी थोड़ा ताना मारता हुआ बोला, काम तो कुछ नहीं, बस ये देखने आया हूँ कि तुम सबको मुफ्त में कैसे खिलाते हो। ये भी कोई धंधा हुआ भला? जरूर कोई चाल है इसमें। रघु बोला, जैसे बाकी लोग पैसे लेकर खिलाते हैं, वैसे मैं मुफ्त में खिला देता हूँ। इसमें चाल क्या होगी? वह आदमी अचानक चिल्लाकर बोला, मुफ्त का खाना ये सबको बेवकूफ बनाने का तरीका है। जरूर ये सड़ा गला सस्ता चिकन लाता होगा, लोग खाकर बीमार पड़ेंगे। कोई इतना नेक दिल नहीं होता कि रोज मुफ्त में चिकन खिलाए। ठेले पर खड़े ग्राहक में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। रघु शांत था। भाई, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मेरे ग्राहक जानते हैं मैं कैसे चिकन बनाता हूँ।
आज तक किसी को एक खरोच तक नहीं आई। आज तक नहीं पड़ी, पर कल पड़ सकती है। देख लेना, गांव वाले समझदार हो जाएंगे और मुफ्त का लालच छोड़ देंगे। ये कहकर आदमी तिरछी नजर डालता हुआ चला गया। ठेले पर सन्नाटा छा गया। शाम तक खबर ये पूरे गांव में फैल गई। रघु का चिकन मत खाना, उसमें कोई गड़बड़ है। मुफ्त का है, कोई भरोसा नहीं, कहीं बीमार पड़ गए तो। लोगों में डर बैठ गया। रात को रघु अपने घर पे ठेले को लगाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी उसका ग्राहक मुन्ना उसके घर आया। रघु भाई, गांव में चर्चा चल रही है, अब कोई भी तुम्हारा चिकन नहीं खाएगा। सबको डर है तेरे चिकन खाने से बीमार पड़ सकते हैं। रघु ने शांति से कहा, देख भाई, जब चीज मुफ्त में मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। पर कोई बात नहीं, कल देखेंगे कितने लोग आते हैं। अगर कोई नहीं आया तो मैं अपना ठेला किसी और गांव में लगा दूंगा। मुन्ना उदास होकर चला गया। अगले दिन रघु फिर से ठेला लगाया और चिकन बनाया, लेकिन आज उसके ठेले पर कोई नहीं आया। रघु काफी उदास हो जाता है। रघु शाम को ठेला खींचा और अपने घर आया। बिस्तर पर बैठा। आज मेरा चिकन पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, अब वक्त आ गया है सबके सामने सच्चाई रख दूं, चाहे लोग कुछ भी बोले। ये बोलकर रघु बिस्तर पर सो जाता है। सुबह गांव का चौपाल खचाखच भरा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब जमा थे। गांव का मुखिया सबसे आगे था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई की दर्द झलक रहा था। भाइयों और बहनों, आज मैं अपना राज बताने आया हूं, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, अगर मैं सच बता दिया तो कल से मैं मुफ्त में यहाँ चिकन नहीं बांट पाऊंगा। सोच लो, राज चाहिए या मुफ्त का खाना। भीड़ में एक युवक आगे बढ़ा और बोला, राज बताओ रघु, सच क्या है? हम सब जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सुनो। ये कहानी आज से कई साल पहले की है। पहले मैं दूसरे गांव में चिकन बेचता था। वहां एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज मेरे से सारा चिकन खरीदता और गांव के अनाथ बच्चों, बूढ़े और गरीबों को खिलाता। मैं रोज उससे अच्छे पैसे लेता और मैं सोचता, ये आदमी सच में फरिश्ता है। एक दिन अचानक वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया। मुझे बुलाया आया। मैं भागा भागा उसके घर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रघु, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये मेरी सारी जमीन जायदाद और गहने ले लो। वादा करो जब तक ये सब खत्म ना हो तुम भूखों को मुफ्त में खाना खिलाओगे। मैं रो पड़ा। उसने फिर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे बाद कोई भूखा नहीं सोए। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। उस दिन से मैंने ठान लिया, इस दौलत का एक एक पैसा दूसरों को खिलाने में लगाऊंगा। यही वजह है मैं यहाँ मुफ्त में चिकन खिलाता हूँ। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सभी गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा झलक रहा था। मैं किसी से शिकायत नहीं की, पर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। जिस आदमी ने मुझे ये दौलत दी, उसने कहा था मैं इसे दूसरे को खुश करने में लगाऊं। जब यहाँ लोग मेरी मनसा नहीं समझे तो मुझे अगले गांव जाना पड़ेगा। शायद वहां कोई भूखा होगा जिसे मेरा ठेला चाहिए। अगले दिन रघु अपना ठेला लेकर गांव छोड़ गया। कुछ दूरी पर नए गांव में अपना ठेला लगाया। वही खुशबू, वही प्यार। वहां के लोग हैरान थे कि कोई इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में कैसे बांट सकता है। लेकिन इस बार रघु को देखकर उनकी आंखों में बस सम्मान था। रवि ने खुद से कहा, यही मेरा रास्ता है। जब तक ये दौलत है मैं भूखों को खिलाऊंगा। शायद एक दिन लोग समझेंगे असली दौलत पैसों की नहीं, इंसानियत की होती है।